हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं आप? होप करता हूं आप सब लोग अपनी जगह ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कंधार हाईजैक जो इंडियन एयरलाइन को कर लिया गया था उसके बारे में है। तो 24 दिसंबर 1999 की है, शाम 5 बजे। काठमांडू से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट IC814 को उड़ना था, जिसमें 178 मुसाफिर थे और 15 क्रू मेंबर थे। तो उसमें बहुत सारे इंडियन, ज़्यादातर इंडियन थे, और उसमें USA, फ्रांस और ब्रिटेन के भी बहुत सारे नागरिक। तो ठीक शाम 5 बजे जहाज उड़ जाता है। जहाज के कुछ ही देर के बाद जब जहाज उड़ जाता है तो एक नकाबपोश उठता है और वो सभी को कहता है कि इस जहाज को हाईजैक कर लिया गया है, और अगर किसी ने भी उठने की कोशिश की या कुछ भी किया, हमारे पास हथियार हैं, हमारे पास बम है, हम इस जहाज को उड़ा देंगे, बम से उड़ता है। तो उसके साथ 4 और आदमी उठ जाते हैं, सभी के नकाबपोश थे, और सभी कहते हैं कि अगर कोई भी उठा तो हम मार देंगे। जो पहला इंसान उठा था जिसके मुंह पर मास्क था वो जाता है पायलट की तरफ। तब ऐसा होता था कि जहाज में पायलट के जो दरवाजे होते हैं कॉकपिट के अंदर जाने के, वो ऐसे खुले ही रहते थे। तो अब शुरू किया है बंद करना। पहले ऐसे खुले ही रहते थे, पहले कोई डर नहीं होता था, तो वो उसको बंद नहीं करते थे। जैसे एयर होस्टेस ने अंदर जाना हो, बातचीत करनी हो पायलट से, तो ऐसे डायरेक्ट ही चली जाती थी। तो वो जो हाईजैकर था वो पायलट के पास जाता है और उनको हथियार दिखाता है कि हमारे पास हथियार हैं, तुम इस जहाज को लाहौर की तरफ। जहाज के जो पायलट थे उनका नाम था कैप्टन देवी शरण। तो उनको कहा गया कि आप जहाज लाहौर की तरफ ले लो। जब जहाज लाहौर की तरफ ले लिया गया, जब जहाज लाहौर के ऊपर आ गया तो उनकी जो जहां उनसे पूछते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूछा गया कि हम यहाँ लैंड करना चाहते हैं। तो जो लाहौर की एयर अथॉरिटी थी उनको मालूम था कि ये जहाज हाईजैक हो चुका है, तो उन्होंने जहाज को उतरने की परमिशन दी ही नहीं। तो वो सोच रहे थे कि अगर हम परमिशन दे देंगे तो हमारे देश की बदनामी होगी, अगर कुछ यहाँ होता है तो हमारे देश की बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने इस जहाज को परमिशन लाहौर ने परमिशन नहीं दी। तो वो बता रहे थे कि ईंधन, पायलट ने कहा कि ईंधन हमारे पास बहुत कम बचा है, अगर ईंधन नहीं भराया गया तो जहाज यहीं क्रैश हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जहाज को अमृतसर में ले चलो, वहां हम ईंधन भरा लेंगे। तो जहाज जब अमृतसर की तरफ गया, जब जहाज उतरने लगा तो इंडियन फोर्स ने क्या किया, वहां एक टैंकर लगा दिया, जिससे वो चाहते थे कि जहाज जब उतर जाए तो दोबारा उड़ ना सके। तो जो आतंकवादी थे वो अंदर से देख रहे थे सब, तो उन्होंने जहाज लैंड करने ही नहीं दिया। उन्होंने फिर जहाज को उठा लिया और फिर कहा कि तुम फिर लाहौर की तरफ चलो। जब लाहौर की तरफ दोबारा जहाज गया तो लाहौर एयरपोर्ट को मालूम पड़ गया, और उन्होंने सभी एयरपोर्ट की लाइटें बंद कर दी ताकि उन्हें पता ही ना चले कि एयरपोर्ट है कहां। तो इतने में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी जो पहले ही से ही जहाज में थे, उनको कोई खबर ही नहीं दी गई। 2 घंटे उनको कोई खबर का पता ही नहीं चला कि जहाज हाईजैक हो गया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ही सब कुछ कर रहे थे। तो उन्होंने पाकिस्तान से बात की कि इस जहाज को उतरने दिया जाए, नहीं तो ये क्रैश हो जाएगा, क्योंकि इसमें ईंधन खत्म हो गया है। तो इस बात से जहाज को उतरने देती है कि जब वो ईंधन भरा जाएगा तो वो जल्दी से ही वहां से चले जाएंगे, वो पाकिस्तान में जहाज को रहने की इजाजत नहीं देंगे। जब जहाज ऊपर उड़ा लिया गया तो उन्होंने, आतंकवादियों ने पायलट से कहा कि अब जहाज को दुबई लेकर चलो। जहाज दुबई की तरफ चलने लगा तो वहीं एक अपना इंडियन बंदा था जो जहाज में था, और उसने कुछ करने की कोशिश की, आतंकवादियों के कंट्रोल करने की कोशिश की। तो एक आतंकवादी ने उसको चाकू मार दिया, तो उसका बहुत ज्यादा खून बहने लगा। और हैरानी की बात यह थी, उस बेचारे का अभी 14 दिन पहले ही शादी हुई थी और वो हनीमून पर अपनी वाइफ के साथ गया हुआ था। तो दुबई का 3 घंटे का वहां से सफर था। तो दुबई जाते जाते उसका खून बहुत बह गया और उसकी वहीं डेथ हो गई। तो दुबई एयरपोर्ट पर भी आतंकवादियों ने कहा कि आप हमें यहाँ तेल भराने की परमिशन दे तो हम कुछ मुसाफिरों को छोड़ देंगे, जैसे बुजुर्गों को और बच्चों को। तो दुबई ने वहां उनको तेल भराने की इजाजत दे दी। तो वहां उन्होंने कुछ 27 बंदों को छोड़ दिया, जिनमें कुछ महिलाएं थी, कुछ बच्चे थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया, दुबई पर छोड़ दिया, और जहाज को फिर से उड़ा लिया वहां से। तब उन्होंने कहा कि इस जहाज को अब कंधार में ले चलो।
तब कंधार में तालिबान का राज था, तो जहाज को कंधार की तरफ ले गए और वहां जब लैंड किया तो सभी तालिबानियों ने उस जहाज को घेर लिया, क्योंकि उनको घेर लिया क्योंकि उनको भी नहीं मालूम था कि ये क्या हो रहा है। वो सभी आतंकवादी थे तालिबानी, तो उन्होंने आतंकवादियों से बात की और उन्होंने सभी बताया कि हम ऐसे ऐसे इनको लेकर आए। आतंकवादियों से शुरू हो पाई इंडियन अपने मंत्रियों की। तब एक अजीत दोबल थे जिनको बातचीत के लिए आगे किया गया, और कुछ रॉ के एजेंट थे जिनको बातचीत के लिए आगे किया गया। तो जो आतंकवादी थे उन्होंने कुछ पैसे मांगे और शर्त रखी कि हमारे 103 आतंकवादी को छोड़ना पड़ेगा, आजाद करना पड़ेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट इस बात के लिए राजी नहीं हो रही थी कि हम 103 आतंकवादियों को किसी हालत में भी छोड़ेंगे नहीं। तो मंत्रियों ने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने पहले 203 मिलियन डॉलर रकम देने के लिए कहा और 103 जो आतंकवादी थे उनको छोड़ने को कहा, लेकिन बातचीत का हल नहीं निकल रहा था। कंधार पे फ्लाइट तकरीबन 25 दिसंबर शाम को वहां पहुंच गई थी। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, और आखिरकार 31 दिसंबर को 1999 को बातचीत का हल निकला और उन्होंने 3 जो आतंकवादी थे उनको छोड़ने का इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया। उन तीनों का नाम था मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर, अहमद उमर साइद। तो इनको स्पेशल इंडियन जहाज में, जो इंडियन आर्मी का था, उस जहाज में लेकर कंधार गए, और वहां एक और स्पेशल जहाज गया जिन्होंने उनको, जो अपने पैसेंजर थे उनको नए जहाज में बिठाया, और आतंकवादी थे जो एक गाड़ी लेकर वो पाकिस्तान की तरफ चले गए। तो जो आतंकवादी हैं वो अभी भी पाकिस्तान में ही हैं, और जो 3 आतंकवादी छोड़े गए थे जो खतरनाक आतंकवादी थे, उनमें से जो मौलाना मसूद है उन्होंने 2000 हाईजैक के बाद भी 2001 में जो पार्लियामेंट पर हमला हुआ था वो उन्हीं की प्लानिंग थी। तो ये थी इंडिया की सबसे बड़ी जो हाईजैक हो गया था जहाज, लेकिन उसमें एक आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, बाकी सभी को सुरक्षित इंडिया वापस ले आया गया था। तो दोस्तों यही ये कहानी खत्म होती है। आपने सभी ये कहानी सुनी ही होगी। तो चलो, आपका हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज अगर आपको हमारी ये बातें, हमारी ये कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर लें। आपका ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।